गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस में 30% सिलेबस को कम किया गया है, जिसमें से जो चैप्टर्स आपके जो मानव विकास से संबंधित थे, मानव का विकास, मानव का कल्याण, इन सारे चैप्टर को इस सिलेबस से हटा दिया गया है, जैसे जीव विकास की क्रियाविधि। तो आज हमारा जो नई यूनिट प्रारंभ हो रही है, यूनिट 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण। यूनिट 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो देखिए बच्चों, जो जीव विज्ञान मानव कल्याण में जो चैप्टर आपका है वह है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो है ये चैप्टर का नाम है यूनिट 3 के लेसन फर्स्ट है। यूनिट 3 का लेसन फर्स्ट है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग सभी जानते हैं कि जब मानव का स्वास्थ्य ठीक होगा तो वह रोगी नहीं होगा, और जब मानव का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह रोगी हो जाएगा। और लिखेंगे इसमें, इसका भी और भी है, रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी व उनकी रोकथाम। रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी व उनकी रोकथाम। रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी व उनकी रोकथाम। इंग्लिश में होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज डिसीज केसेस। फिर यहाँ पर डिसीज केसेस एंड देयर केसेस, पैरासाइट्स एंड देयर प्रिवेंशन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज केसेस, पैरासाइट्स एंड देयर प्रिवेंशन। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी व उनकी रोकथाम। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य क्या है, ये सभी को जानना अभी आवश्यक है कि जो मनुष्य का स्वास्थ्य होता है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, तो तथा वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। जब वह इन तीनों रूपों से स्वस्थ होगा तब वह एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ब्रैकेट में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ब्रैकेट में WHO। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि WHO क्या है।
यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ही WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो बच्चों क्या लिखा आपने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वस्थ शरीर उस अवस्था को कहा जाता है, स्वस्थ शरीर उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो। अगली हेडिंग डालेंगे रोग। आप सभी जानते हैं कि देखिए, अगर यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो क्या वह स्वस्थ है? नहीं है। यदि वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से स्वस्थ है लेकिन वह सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि समाज में उसे प्रताड़ना मिलती है, जिसके कारण वह क्या रहता है? दुखी रहता है, जिसके कारण क्या वह स्वस्थ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों जब प्रकार से मनुष्य सुखी होता है तो वह पूर्ण स्वस्थ होता है। उसके लिए मनुष्य को अच्छे भोजन, अच्छे वातावरण तथा अच्छे जल की आवश्यकता होती है। अच्छे भोजन, अच्छे वातावरण तथा स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि स्वस्थ क्या। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रोग। हेडिंग डालिए रोग। रोग क्या है? यानी कि जब और रोग का कारण हम लोग स्वयं होते हैं। हम जानते हैं कि इस चीज़ करने से हमें ऐसा रोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रोग में शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से, शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से या परिवर्तन से, किसी भी प्रकार से या परिवर्तन से या दुर्बलता से होने वाले कारण को रोग कहा जाता है। होने वाले कारण को रोग कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण दोषपूर्ण आहार, जिसका मुख्य कारण दोषपूर्ण आहार, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारक तथा संक्रमण आदि होते हैं, जो शरीर में विभिन्न असमानताएं प्रदर्शित करते हैं, जो शरीर में विभिन्न असमानताएं प्रदर्शित करते हैं, जिनसे शरीर व शरीर के अंग, जिससे शरीर व शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, जिससे शरीर व शरीर के अंग प्रभावित होते हैं।
तो ये था आपका रोग, यानी कि किस प्रकार से रोग फैलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसीज, रोगों के प्रकार। तो रोगों के प्रकार में लिखेंगे मानव में होने वाले रोगों को, मानव में होने वाले रोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मानव में होने वाले रोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जन्मजात रोग। नंबर 1 जन्मजात रोग। जन्मजात रोग जानते हैं सभी बच्चों क्या होते हैं? यानी कि जन्मजात रोग वे होते हैं जो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। तो लिखेंगे ये रोग मानव में जन्म से ही होते हैं। ये रोग मानव में जन्म से ही होते हैं, इसीलिए इन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। इसीलिए इन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। ये निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं। ये निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 किसी जीन में परिवर्तन द्वारा। नंबर 1 इसका लिखेंगे ए नंबर, किसी जीन में परिवर्तन। किसी जीन में परिवर्तन द्वारा, यानी कि किसी जीन में जब परिवर्तन के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया, जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया, जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया, कॉमा फिनाइल कीटोन्यूरिया, कॉमा फिनाइल कीटो, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, कॉमा रंजकहीनता, कॉमा रंजकहीनता, कॉमा दांत्र कोशिका, कॉमा दांत्र कोशिका, कॉमा दांत्र कोशिका, कॉमा अरक्ता, कॉमा अरक्ता, कॉमा हीमोफीलिया, कॉमा हीमोफीलिया, कॉमा बढ़ांतता, कॉमा बढ़ांतता आदि, कॉमा बढ़ांतता आदि। तो ये क्या है कि किसी जीव में जब उत्परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया, कॉमा फिनाइल कीटोन्यूरिया, कॉमा रंजकहीनता, कॉमा दांत कोशिका, कॉमा अरक्ता, कॉमा हीमोफीलिया, कॉमा बढ़ांतता आदि। ठीक है, तो ये किसके है? किसी जीन में उत्परिवर्तन जीन द्वारा।
अब ये इसका दूसरा, ये तो पहला था आपका, और इसका दूसरा लिखेंगे गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा, गुणसूत्रीय असमानताओं, गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा। देखिए गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा यानी कि गुणसूत्र जब चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 46 की जगह 47 हो जाए या 46 की जगह जब 45 हो जाते हैं तो निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि सिंड्रोम के द्वारा होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टंडन सिंड्रोम। तो इसमें लिखेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कॉमा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कॉमा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें चलिए आप लोग तो किसी जीन में परिवर्तन के द्वारा या गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की या तो घट जाते हैं या फिर वे बढ़ जाते हैं, जिन्हीं के कारण क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जन्मजात रोग। इसके आगे कल हम आपको इसका अगला भाग बताएंगे।